चलिए शुरुआत बुलेटिन के हम खबरों के साथ करेंगे। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की सच्चाई से अवगत कराना है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया है। 7 डेलीगेशन के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 7 सर्वदलीय डेलीगेशन विश्व के प्रमुख देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देंगे और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेंगे। इन सर्वदलीय डेलीगेशनों का नेतृत्व वरिष्ठ नेता करेंगे। इनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, JDU सांसद संजय कुमार झा शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा, DMK सांसद कनिमोझी, NCP सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे भी सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का कड़ा मैसेज देगा। बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई में इस संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस माह के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा। बयान में आगे कहा गया है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेगा। वे दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के देश के मजबूत संदेश को लेकर जाएंगे। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न दलों के संसद सदस्य और विदेश मंत्रालय के प्रतिष्ठित राजनयिक शामिल होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ऐसे क्षणों में जब सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, भारत एकजुट रहता है। किरण रिजिजू ने कहा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के हमारे साझा संदेश को लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे। किरण रिजिजू ने कहा है कि ये राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब दिखाएगा। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, रूस, मध्य पूर्व और अन्य प्रमुख देशों का दौरा करेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ये पहल न केवल ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता को दर्शाएगी, बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को भी मजबूत करेगी। साथ ही ये कदम भारत की कूटनीति में एक नया अध्याय भी जोड़ेगा। जाहिर है, पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो हमला करने की कोशिश की गई उसका भी खूब जवाबी पलटवार किया गया। एयरबेस तबाह किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई गई। इसके बाद से यहाँ पर सीज फायर हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से साफ किया गया है कि ये स्थगित हुआ है। जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो सकता है। इस बीच केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कूटनीतिक पहल करते हुए सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।